आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया से प्रभु ने हमको एक बार फिर से जीवित रखा, एक बार मिलने का मौका दिया और सही सलामत रखा। इसके लिए उसका धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर उसकी अगुवाई में परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सकें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद पुत्र। हे मेरे राजा, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ताकि मेरे राजा तो हमें पवित्र आत्मा दे प्रभु। 2 से 3 लोग जहाँ तेरे नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, आप वहाँ आते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा वहाँ उपस्थित होता है प्रभु जी। ओ मेरे राजा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तू दूर का भी परमेश्वर है, पास का भी परमेश्वर है प्रभु जी। हमें पवित्र आत्मा दीजिए मेरे खुदावन। जितने लोग प्रभु इसे ऑनलाइन सुने, प्रत्येक हृदय को, प्रत्येक मन को तू छू ले प्रभु, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे प्रभु, तेरा वचन सुनने और समझने के लिए प्रभु। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जो भी इस वचन को सुनेंगे उसके हृदय और मन में काम करने पाए। मैं सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाइयों, आज तारीख है 15/3/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 14 अध्याय और इसका 27 वचन से लेकर 53 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब ठोकर खाओ, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज इस रात को मुर्गे के बांग 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। वे गतमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो और जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही आधीर और व्याकुल होने लगा। और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शैमन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया। उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखों में नींद भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में एक था, अपने साथ प्रधान याजक और शास्त्रियों और पुराणों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसको पकड़ने वाले ने उसे यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा। वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया।
फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरानी और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठा हो गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन था, ये सुबह का वचन था। एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन प्रत्येक जन तक पहुंच सके। मैं विश्वास करता हूं जो मेरा बहन भाई 365 दिन एक साल मुझे फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जितने मसीह लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आने वाला है, ये उनके लिए है। ये वो लोग हैं जो लोग सच में मानते हैं प्रभु यीशु मसीह था, है और रहेगा और वही आने वाला है। इस वक्त मैं विश्वास करता हूँ जो भी सुने वो एक दूसरे को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन पढ़ना इस अंत के समय में बहुत ज़रूरी है। और फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।